किसान साथियों, नर्सरी तैयार करते समय जो 5 गलतियां करी हैं, उन गलतियों को हम सुधार कैसे लाएं, और जो किसान नई नर्सरी डालना चाहते हैं वो किसान अपनी इस नर्सरी डालते समय 5 गलतियां ना करें, क्योंकि इन गलतियों की वजह से जर्मिनेशन से लगा करके पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है। और क्या होता है कि अच्छी तरीके से जड़ ना पकड़ पाना, ग्रोथ ना हो पाना, पीलापन दिखना, ऐसी गंभीर समस्याएं देखी जा रही हैं नर्सरी में। तो किसान साथियों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे धान की नर्सरी कैसे डालें और कब हम डालें और इसकी कब तैयारी करें और कैसे तैयारी करें। अगर किसान साथियों, सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि बीज मार्केट से लाना, जो बीज आप लाते हैं उसे उपचारित करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप क्या करते हैं, कुछ पैसों की वजह से आप बीज नहीं उपचारित करते हैं। जब बीज अच्छी तरीके से नहीं उपचारित होता है तो सीधा जर्मिनेशन पर प्रभाव पड़ता है। जब जर्मिनेशन पर प्रभाव पड़ता है तो उसमें क्या होता है, फंगस बहुत अधिक लगता है। फंगस अधिक लगने से ना जर्मिनेशन अधिक नहीं हो पाता है। अगर आप बीज उपचारित करते हो तो फंगस नहीं लगेगा और जर्मिनेशन जो होगा वो 100% होता है। तो किसान साथियों, आपको बीज उपचारित करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं दूसरी यानी सेकेंड बात। सेकेंड बात में आपका बीज का जो चुनाव यानी किस्म का जो चुनाव है वो बेहद अच्छी तरीके से अपनी एरिया के अनुसार आपको लेना है। जो जिस क्षेत्र में आपके एरिया में देखना है कौन सी अच्छी वैरायटी ग्रो कर रही है, कौन सी किस्म अच्छी तरीके से हाइब्रिड और देसी वैरायटी हमारे क्षेत्र में कौन सी डेवलप कर रही, कौन सी अधिक पैदावार दे रही है, उस किस्म का उस वैरायटी का आप चुनाव कीजिएगा। अगर देसी की बात करें, जैसे पूसा बासमती आती है, ये सभी क्षेत्रों में अवेलेबल है, सभी क्षेत्रों में अच्छा पैदावार देती है, अच्छा रिजल्ट देती है। क्योंकि किसान साथियों, हाइब्रिड की बात की जाए तो मैं किसान साथियों आपको सलाह दूंगा कि अपने क्षेत्र के अनुसार इस वजह से धान का चुनाव करें, किस्म का चुनाव करें, क्योंकि क्या होता है, कहीं पानी की अधिक आवश्यकता होती, कहीं कम बारिश होती है, कहीं बारिश अधिक हो जाती। इस वजह से आप अपने इस हिसाब से ही आप चुनाव करें। अब किसान साथियों, बात करते हैं तीसरी, स्प्रे की। अगर आप लोग क्या करते हैं कि सही समय पर स्प्रे ना दे पाते हैं, आप नर्सरी तो तैयार कर देते हैं, लेकिन जब 2 3 4 दिन कुछ दिन बाद हो जाते हैं तो कीट, इंसेक्ट, फंगस वगैरह लगना स्टार्ट हो जाते हैं। उस समय क्या होता है कि पौधे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। पत्तियां जो होती हैं हल्की भूरी पड़ जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी और छिद्र हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि पौधे पर सीधा ग्रोथ रुकना हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप एक बायर कंपनी का आता है सोलोमन, आप एक सोलोमन ले लीजिए। अगर आपके खेत में अगर फंगस लगा हुआ है यानी सूंडी की समस्या, या आपके खेत में भुनगना या माहू जैसी बीमारी आपको दिख रही है या मक्खियां दिख रही, आप एक स्प्रे सोलोमन का बायर कंपनी का आता है कर दीजिए, कोई ऐसी समस्या नहीं दिखेगी। अब किसान साथियों, बात करते हैं बुआई का समय क्या होता है। बुआई का जो समय यानी नर्सरी डालने का जो समय होता है 20 जून से 20 जुलाई के मध्य आप डाल दीजिए। किसान साथियों, आप बारिश का समय मत देखिए। अगर आप बारिश का समय देखते हैं तो उससे क्या होता है कि नर्सरी आपको दिन पे दिन डिले होती चली जा रही, और उससे क्या होगा कि जैसे समय अधिक आप लेंगे फिर उधर क्या होगा, पैदावार अधिक होने के कम चांस रहेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होगा किसान साथियों, रिजल्ट हमें बेहतर लेना तो सही समय पर चुनाव कीजिए, सही समय पर उपचार कीजिए और अच्छा रिजल्ट लीजिए। किसान साथियों, बात करेंगे कि 1 एकड़ में बीज की मात्रा क्या होती है। 1 एकड़ में अगर बीज की मात्रा देखी जाए तो 6 केजी बीज की मात्रा अच्छी सफिशियंट होती है, यानी 6 किलो बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और अगर क्षेत्र की बात की जाए, एरिया की बात की जाए, कितनी हमें जगह चाहिए, तो 25 बाय 25 की आपको जगह पर्याप्त है। आप 25 बाय 25 की जगह के लिए आप अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि जब हम नर्सरी तैयार करें उस समय हमें अपने खेत में फर्टिलाइजर कौन कौन से यानी खादें कौन कौन सी डालनी चाहिए, तो किसान साथियों मैं आपको बता दूं, आपको अच्छी तरीके से अपने खेत में गोबर की खाद ले लीजिए 200 केजी, और आपको डीएपी 3 केजी ले लेना है, एसएसपी 3 केजी और 1.5 किलो यूरिया। अगर आपके खेत में दीमक जैसी समस्याएं दिख रही हैं तो आप 100 ग्राम रेजेंट अल्ट्रा ले लीजिए और 300 ग्राम आप सागरिका ले लीजिए।
इन सबको साथ में मिला करके खेत में अच्छी तरीके से आप पलेवट कर दीजिए। पलेवट करने के बाद में आप अच्छी तरीके से ना आप कंधारा करके आप खेत में बीज की तैयारी कर दीजिए। और किसान साथियों, अगर आपके खेत में 10 से 12 दिन के बाद अगर पीलापन आता है धान में, यानी नर्सरी में अगर पीलापन आता है, तो आप क्या कीजिएगा, NPK 19-19 100 ग्राम ले लीजिए, सागरिका 25 ml और कार्टाप आपको 25 ml और आपको माइक्रोन्यूट्रेंट 50 ग्राम आपको ले लेना है। इसके साथ में आपको अपने खेत में छिड़क देना है। छिड़कने के बाद पानी लगा दीजिए। और किसान साथियों, आपको ये चीज और ध्यान में रखनी है कि नर्सरी आप उसी जगह बुआई कीजिएगा, तैयार कीजिएगा जिस जगह आप पानी अच्छी तरीके से निकाल सके और उसमें भर सके। क्योंकि क्या होता है कि धूप बहुत तेज पड़ रही, गर्मी बहुत तेज हो रही, तो आप शाम के टाइम पानी भरिएगा और सुबह निकाल दीजिएगा, जहां अच्छी तरीके से पानी का बंदोबस्त हो। और किसान साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद।